बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप लोग अभी तक आप ठीक हो रही है आपकी पढ़ाई का, आपकी एग्जाम की तैयारी होना सिलसिला ठीक कर रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो वीडियोस आपके शेयर कर रहे हैं, उसी हवाले से आज की टॉप 100 पेडागॉजी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, जो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से होंगे। फाउंडेशन एजुकेशन है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, करिकुलम डेवलपमेंट है और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। इस तरह की चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन हमारा आएगा ऑल ऑफ दीज। इन तमाम से ये वर्ड एजुकेशन डिराइव हुआ है, लेकिन रूट वर्ड है ये, लफ्ज डिराइव हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग आउट पोटेंशियल इज एजुकेयर है, एजुसेयर है या एजुकेटर है या इंस्ट्रक्शन है, एजुसेयर है जी, ट्राइंग आउट पोटेंशियल, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज रूसो, पेस्टोलॉजी, डेवी या फ्रोबेल। तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो है वो रूसो को कहा जाता है जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। किंडरगार्टन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रूसो, फ्रोबेल, डेवी या मॉन्टेसोरी। तो किंडरगार्टन जो सिस्टम है वो रूसो ने इंट्रोड्यूस करवाया था, फ्रोबेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है जी लर्निंग बाय डूइंग इज गिवन बाय डेवी, स्किनर, फॉलर या थॉर्नडाइक। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो डेवी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है जी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय स्किनर, फॉलर, थॉर्नडाइक या वाटसन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फॉलर ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी जी? फॉलर ने, स्किनर ने। क्लासिकल थ्योरी फॉलर ने दी, तो स्किनर ने जो है वो ऑपरेंट थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, स्किनर। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज गिवन बाय स्किनर, थॉर्नडाइक, फॉलर या फ्राइड। तो थॉर्नडाइक ने जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय। तो ये हमने पूरा लेक्चर आपके साथ शेयर किया है जी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें उसके 4 जो स्टेजेस की हमने बात की थी, स्केमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपके साथ शेयर की है। तो पियाजे, जीन पियाजे गिव द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ऑप्शन बी इज राइट वन। नेक्स्ट साइको एनालिसिस थ्योरी वाज गिवन बाय फ्राइड, पियाजे, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो फ्राइड ने जो है वो साइको एनालिसिस थ्योरी दी है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है लर्निंग थ्योरीज के हवाले से, और इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय फॉलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या वाटसन। तो करेक्ट ऑप्शन बी है जी, थॉर्नडाइक ने लर्निंग थ्योरी जो लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाज गिवन बाय स्किनर, पियाजे, फ्राइड या डेवी। तो स्किनर ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी, ऑप्शन ए इज राइट वन। इनसाइट लर्निंग इज गिवन बाय फॉलर, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो फॉलर ने जो है वो इनसाइट लर्निंग का कांसेप्ट दिया है। कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स मेमोरी, एसोसिएशन, इनसाइट, इंटेलिजेंस। तो ये एसोसिएशन के साथ रिलेटेड है, कंडीशनिंग में एसोसिएशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मींस पनिशमेंट, removing unpleasant stimulus, giving reward, ignoring behavior। तो removing unpleasant stimulus इसको negative reinforcement कहते हैं। फिर टीचिंग मेथड से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। लेक्चर मेथड इज सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। हेरिस्टिक मेथड प्रमोट मेमोराइजेशन, सेल्फ लर्निंग, डिसिप्लिन या पनिशमेंट। तो ये सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। प्रोजेक्ट मेथड वाज प्रपोज्ड बाय किलपैट्रिक, डेवी, रूसो या फ्रोबेल। तो किलपैट्रिक ने जो है वो प्रोजेक्ट मेथड दिया है, प्रपोज किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है डेमोंस्ट्रेशन मेथड इज बेस्ट फॉर थ्योरी, प्रैक्टिकल वर्क, डिबेट, डिस्कशन। तो ये डेमोंस्ट्रेशन मेथड जो होता है वो प्रैक्टिकल वर्क के लिए सूटेबल है, बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्कशन मेथड डेवलप्स मेमोरी, थिंकिंग, राइटिंग, डिसिप्लिन। तो डिस्कशन मेथड जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, ऑप्शन बी इज राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जी करिकुलम के हवाले से। करिकुलम मींस सिलेबस ओनली, टोटल एक्सपीरियंस, टेक्स्ट बुक, एग्जाम। तो टोटल एक्सपीरियंसेस जो आते हैं वो करिकुलम के अंदर आते हैं, ऑप्शन बी इज राइट वन। हिडन करिकुलम रेफर्स टू रिटन सिलेबस, अनइंटेंडेड लर्निंग, एग्जाम्स, लेसन प्लान। अनइंटेंडेड लर्निंग जो होती है वो हिडन करिकुलम के अंदर आती है।
कोर करिकुलम इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, बेसिक कंपल्सरी सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये बेसिक कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये कोर करिकुलम में आते हैं। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है जी? लीनियर लर्निंग, रिपीटेड लर्निंग विद डेप्थ, रैंडम लर्निंग। तो ये हमारे पास आता है जी नो सीक्वेंस। तो रिपीटेड लर्निंग विद डेप्थ जो है ये स्पाइरल करिकुलम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जी हु प्रपोज स्पाइरल करिकुलम? तो ब्रूनर ने जो है वो स्पाइरल करिकुलम को प्रपोज किया है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो असेसमेंट एंड एवेल्युएशन के हवाले से है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो कंटीन्यूअस असेसमेंट होती है और ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है। समेटिव असेसमेंट एट द एंड होती है और ये फाइनल असेसमेंट होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है जी? रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। क्या आप बार बार एक ही कंडीशंस में एक जैसा कोई टेस्ट ले रहे हो तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। वैलिडिटी का मतलब क्या है जी? वैलिडिटी का मतलब है जो टेस्ट जिस चीज को मैयर करने के लिए डिजाइन किया जाए वही चीज मैयर करे। वह मैयर व्हाट इट शुड, जो चीज मैयर करनी चाहिए वही मैयर की जा रही हो तो वैलिडिटी होगी उस टेस्ट की। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंक्लूड ऐसे एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, स्टोरी। तो एमसीक्यू जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं जी। क्लासरूम मैनेजमेंट में इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इंश्योर डिसिप्लिन, लर्निंग, एंगेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो जो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट होती है उसमें ये तमाम चीजें आती हैं, डिसिप्लिन भी है, लर्निंग भी है, एंगेजमेंट भी है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन होगा। अथॉरिटेटिव टीचर इज स्ट्रिक्ट, बैलेंस्ड, लीनिएंट, इंडिफरेंट। तो अथॉरिटेटिव जो टीचर होगा वो बैलेंस्ड होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नॉइज इन क्लास इंडिकेट्स एंगेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, डिसिप्लिन, साइलेंस। तो नॉइज जो होगी, शोर शराबा अगर क्लास में होगा तो वो मिसमैनेजमेंट को शो करेगा। सीटिंग अरेंजमेंट इफेक्ट्स लर्निंग, डिसिप्लिन, इंटरेक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है उन तमाम चीजों को जो है वो इफेक्ट करती है, लर्निंग को भी, डिसिप्लिन को भी, इंटरेक्शन को भी। टीचर शुड पनिश, गाइड, इग्नोर, स्कॉल। तो टीचर को क्या करना चाहिए? गाइड करना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट वन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के हवाले से क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं जी। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। मल्टीमीडिया इंक्लूड टेक्स्ट ओनली, ऑडियो एंड वीडियो, बुक्स, चॉक। तो मल्टीमीडिया से मुराद ऑडियो एंड वीडियो है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। स्मार्ट क्लास यूज, बोर्ड, डिजिटल टूल्स, चॉक, नन ऑफ दीज। तो डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं हम स्मार्ट क्लास के अंदर। ई लर्निंग मीन्स क्लासरूम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, बुक्स या नोट से। तो ई लर्निंग से मुराद ऑनलाइन लर्निंग है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 40। LMS स्टैंड फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास है जी फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन। तो आइडियलिज्म फोकसेस ऑन रियलिटी, आइडियाज, एक्सपीरियंस। तो ये आइडियाज पे फोकस करती है। प्रैग्मेटिज्म फोकसेस ऑन थ्योरी, प्रैक्टिस, आइडियाज। तो ये प्रैक्टिस पे फोकस करती है। नेचुरलिज्म सपोर्ट्स डिसिप्लिन, नेचर, बुक्स, एग्जाम। तो ये नाम से जाहिर है जी नेचर को ये सपोर्ट करेगी। रियलिज्म एम्फसाइजेस ऑन आइडियाज, रियलिटी। तो ये रियलिज्म में रियलिटी की बात होती है। और एक्जिस्टेंशियलिज्म फोकसेस ऑन फ्रीडम, डिसिप्लिन, एग्जाम, बुक। तो फ्रीडम पे ये फोकस करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मोटिवेशन एंड इंटेलिजेंस की बात करते हैं जी। तो मोटिवेशन क्या है? फोर्स है, ड्राइव है, नीड है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा ऑप्शन हमारा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है जी? इंटरनल सेटिस्फैक्शन। और IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 49 है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय गॉर्डनर। और क्वेश्चन नंबर 50 है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो है वो एब्रिविएशन क्या है जी? EQ। IQ इंटेलिजेंस को क्वेश्चन रखी, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस EQ आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ अगले पार्ट में हम शेयर करेंगे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू।